कक्षा 8 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम इकाई 9 जिसका नाम है समांतर रेखाएं कि अभ्यास 9A के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास 9A का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1। दी हुई रेखा AB से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर AB के समांतर एक रेखा खींचिए। प्रश्न संख्या 1 में कहा गया है कि एक दी गई रेखा है AB, जो पहले से ही हमको दी गई है। एक रेखा है AB, उस रेखा AB से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हमको एक समांतर रेखा खींचनी है। AB के समांतर एक रेखा हमको खींचनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको समझना होता है समांतर रेखाएं होती क्या है। दो रेखाएं समांतर कहलाती हैं यदि उनके बीच की दूरी प्रत्येक बिंदु पर बराबर होगी, तब वे रेखाएं समांतर कहलाती हैं। ऐसी दो रेखाएं जो एक समतल में कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये थी समांतर रेखाओं की परिभाषा। तो हमको पहले एक रेखा खींचनी है AB, जिसके सम जिससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हमको एक समांतर रेखा खींचनी है। तो पहले हम एक रेखा खींच लेते हैं AB। तो जैसे हमने ये एक रेखा खींच दी है यहां पर, यह है बिंदु A और यहां पर है बिंदु B। AB एक रेखा है। इस रेखा से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर अब हमको एक समांतर रेखा खींचनी है। तो इस रेखा से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हम जो समांतर रेखा खींचेंगे, उसको हम पटरी और प्रकार की सहायता से भी खींच सकते हैं और चांदे और पटरी की सहायता से भी खींच सकते हैं। तो हम इस रेखा के समांतर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक समांतर रेखा खींचेंगे पटरी और प्रकार की सहायता से। तो हम प्रकार ले लेते हैं अपना, और इस प्रकार की नोक को रखेंगे हम बिंदु ए के सिरे पर, और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लेकर एक वृत्त से वहां पर बिंदु ए को केंद्र मानकर एक वृत्त बना देंगे। अब बिंदु ए पर हमको एक 90 डिग्री का कोण बनाना है प्रकार की सहायता से। इसके लिए हमने प्रकार की नोक बिंदु ए पर रखी और इस प्रकार में 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त बना दिया। अब ये जो वृत्त है, इस रेखाखंड को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है वहां पर प्रकार की नोक रखेंगे और एक 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का ही चाप इस वृत्त को काटते हुए लगा देंगे। देखिए यहां से जैसे हमने एक चाप लगा दिया जो इस वृत्त को काट रहा है। फिर ये जो चाप आया था, ये वृत्त और ये जो चाप अभी अभी हमने लगाया है, इनका जो प्रतिच्छेदन बिंदु है जहां पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं, वहां पर प्रकार की नोक रखेंगे और एक चाप और लगा देंगे इस वृत्त पर। अब ये दोनों जो अब इन दोनों चाप का हम अर्धक करेंगे, इनको विभाजित करेंगे दो बराबर हिस्सों में। पहले वाले चाप से एक चाप लगाएंगे एक ही 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का, और फिर इस दूसरे वाले चाप पर प्रकार की नोक रखेंगे इस प्रतिच्छेदन बिंदु पर, और ये दूसरा चाप लगा देंगे। अब ये दोनों चाप एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट रहे हैं, उस बिंदु को बिंदु ए से मिलाते हुए हम एक सीधी रेखा खींच देंगे। तो इस बिंदु ए से और इस प्रतिच्छेदन बिंदु को मिलाते हुए हम एक सीधी रेखा खींच देंगे। तो दोनों चाप का जो प्रतिच्छेदन बिंदु था, उस बिंदु को और केंद्र ए को मिलाते हुए हमने एक सीधी रेखा खींच दी है। अब इस रेखा से देखिए, कोण बिंदु ए पर हमने 90 डिग्री का एक कोण बना दिया है। ये रेखा ए बी है और बिंदु ए से ये जो रेखा जा रही है, ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। अब यहाँ इस रेखा से हमको 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक समांतर रेखा बनानी थी। तो हम ये जो लंबाई है यहाँ पर देखेंगे, इस रेखा पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कौन सा बिंदु है। उसके लिए हम अपनी पटरी की सहायता से प्रकार में 5 सेंटीमीटर
त्रिज्या का एक चाप लेंगे। तो प्रकार की नोक को रखेंगे 0 पर पटरी में और प्रकार को खोल देंगे 5 सेंटीमीटर तक की दूरी तक, ये। और प्रकार की नोक को बिंदु 1 पर रखकर इस रेखा पर एक चाप लगा देंगे। अब ये जो चाप हमने लगाया है, जो इस रेखा को जिस बिंदु पर काट रहा था, वो बिंदु इस रेखा से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। ये जो बिंदु है, इस रेखा से ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, मिला है हमने। तो यहां पर हम एक इस रेखा पर एक लंब 90 डिग्री का कोण खींचेंगे और 90 डिग्री का इस रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो रेखा होगी, इस रेखा AB के समांतर कहलाएगी, जो इस रेखा के से बराबर दूरी पर होगी हर जगह और कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। इसलिए वह जो रेखा आएगी, जो इस रेखा पर हम यहाँ इस बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा खींचेंगे, वह रेखा इस रेखा AB के समांतर होगी। ठीक है। अब इस बिंदु पर, जो इस रेखा पर जो हमने ये चाप लगाया है, ये बिंदु हमको मिला है। इस बिंदु पर हम फिर से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे इस प्रकार की मदद से। तो प्रकार की नोक रखेंगे इस बिंदु पर और प्रकार में चाप भर लेंगे हम 1 सेंटीमीटर का, जैसे यहां पर हमने पहले से भरा हुआ है ये चाप, और एक गोला हम ये बना देंगे। ठीक है। अब इस बिंदु से रखकर यहां पर इस रेखा को, लाल वाली रेखा को, इस गोले ने जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, वहां पर प्रकार की नोक रखेंगे और इस वृत्त को प्रतिच्छेद करते हुए एक चाप लगा देंगे। ये चाप हमने लगा दी। अब इस वृत्त के और इस प्रतिच्छेदन बिंदु पर प्रकार की नोक रखेंगे और दूसरा चाप लगा देंगे। अब इन दोनों चाप का हम अर्धक करेंगे, इसको दो बराबर भागों में बांटेंगे। उसके लिए 1 ही सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप हम इन दोनों के बीच में लगाएंगे, पहले वाले चाप से और फिर दूसरे वाले चाप से। और ये जो दोनों चाप का प्रतिच्छेदन बिंदु है, इसको मिलाते हुए हम एक सीधी रेखा खींच देंगे इस बिंदु से। अब ये जो रेखा हमारी बनी है, ये रेखा इस रेखा AB के समांतर है और जो कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जैसे इस सिरे का नाम हम रख देते हैं, जहां पर बिंदु A पर जो हमने लंब खींचा था, ये 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा खींची थी, इस रेखा पर जो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ये बिंदु हमने लिया था, इसको हम मान लेते हैं P। और इस बिंदु P पर हमने एक 90 डिग्री का एक कोण बना दिया। ठीक है। और जो ये 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा है इस बिंदु P पर, ये रेखा इस AB के समांतर है। ये दोनों रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ठीक है। यहां पर इस रेखा पर हम जैसे एक बिंदु ले लेते हैं Q। तो PQ जो रेखा हमने खींची है, वह रेखा AB से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है और इसके समांतर है, कभी भी एक दूसरे को ये प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। इनके बीच की दूरी हर बिंदु पर 5 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो ये जो हमने दूरी ली थी P से A तक की जो दूरी थी, ये बिंदु ये थी 5 सेंटीमीटर। ठीक है। P से लेकर बिंदु P तक की जो ये दूरी, ये है 5 सेंटीमीटर। तो प्रश्न संख्या 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमको एक रेखा AB से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक समांतर रेखा खींचनी थी इस AB के। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है, किसी दी हुई रेखा के बाहर स्थित बिंदु से होकर जाने वाली एक समांतर रेखा खींचिए। प्रश्न में कहा गया है, एक रेखा है, उस रेखा से बाहर स्थित कोई एक बिंदु है, उस रेखा पर को से बाहर हमको एक बिंदु लेना है और उस बिंदु से होकर जाने वाली एक समांतर रेखा खींचने के लिए हमसे कहा गया है। पहले हम एक रेखा बना लेंगे, जैसा प्रश्न में कहा गया है किसी दी हुई रेखा, तो एक रेखा अपनी ओर से हम बना लेते हैं।
तो हमने ये बना ली एक रेखा। इसका नाम रखेंगे हम ए और बी। इस रेखा ए बी से बाहर एक कोई बिंदु है, तो इसके बाहर कोई एक बिंदु ले लेते हैं, जैसे हमने यहां पर लिया एक बिंदु ये पी। तो इस बिंदु पी से होकर जाने वाली हमको एक समांतर रेखा खींचनी है, इस दी गई रेखा ए बी के समांतर। एक रेखा है ए बी, उसके बाहर कहीं कहीं पर एक बिंदु पी है, और इस बिंदु से होकर जाने वाली इस रेखा ए बी के समांतर अब हमको एक रेखा यहां पर खींचनी है, जो इस ए बी के समांतर होगी। तो इसके समांतर रेखा खींचने के लिए हम त्रि और प्रकार की सहायता लेंगे। पहले हम इस बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। बिंदु ए से इस बिंदु पी को मिलाते हुए हमने एक रेखा खींच दी है। ठीक है। और फिर हम अपना प्रकार लेंगे। अब इस प्रकार की नोक को बिंदु ए के सिर बिंदु ए पर रखेंगे, और इस प्रकार में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की चाप लेंगे। और एक वृत्त यहां पर हम बना देंगे 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त इस बिंदु पी पर भी बनाएंगे। जो इस रेखा ये रेखा जो हमने खींची है, ये बिंदु पी से होकर जा रही है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त इस रेखा पर बना देंगे। अब ये हम यहां से ये कोण नाप लेंगे, ये कोण कितना है इस प्रकार की सहायता से। तो हम यहां पर प्रकार की नोक रखेंगे और प्रकार को इतना खोल लेंगे। देखिए यहां पर, देखिए यहां पर जो कोण, इस प्रकार की नोक को तो इस जो रेखा ए बी थी और जो वृत्त हमने खींचा है, ये दोनों जिस बिंदु पर काट रहे हैं, यहां पर प्रकार की नोक रखेंगे और यहां पर पेंसिल की नोक रखेंगे। देख लेंगे इनके बीच की दूरी कितनी है। ये कोण प्रकार की सहायता से यहां पर नाप लेंगे हम। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर है। और जो ये रेखा हमने खींची है, इस बिंदु से जो वृत्त हमने खींचा है, इस रेखा और इस वृत्त का जो प्रतिच्छेद बिंदु है, वहां पर प्रकार की नोक रखेंगे और इस वृत्त को प्रतिच्छेद करने वाली एक चाप यहां पर हम लगा देंगे, उस 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का ही। यहां से लगाना है चाप हमको, ऊपर से। ठीक है, एक चाप हम यहां से लगा देंगे। अब ये जो बिंदु हमको मिला है, जहां पर ये चाप हमने लगाया है, वृत्त और इस चाप का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, इस बिंदु को इस बिंदु P से मिलाते हुए हम एक रेखा खींच देंगे यहां पर। बिंदु P और इस प्रतिच्छेदन बिंदु दोनों को मिलाते हुए हम एक एक सीधी रेखा यहां पर खींच देंगे अपनी पटरी की सहायता से। अब जो रेखा ये आई है, लाल रंग की जो रेखा है, इस रेखा ए बी के ये समांतर है और इस बिंदु P से होकर जा रही है। तो ये दोनों रेखा जो है, एक ए बी जो हमको पहले से दी गई थी प्रश्न में, इससे बाहर कोई एक बिंदु लेना था P, और इस बिंदु P से होकर जाने वाली हमको एक रेखा खींचनी थी जो इस ए बी के समांतर हो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस बिंदु P से होकर जाने वाली और बिंदु A को मिलाते हुए एक रेखा खींच दी, और इस रेखा पर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का प्रकार द्वारा इस बिंदु A को केंद्र मानकर एक वृत्त बनाया। उसी त्रिज्या का एक वृत्त इस बिंदु P को केंद्र मानकर बना दिया। फिर हम अपने प्रकार की सहायता से हमने ये कोण की दूरी नाप ली, इस बिंदु P से लेकर बिंदु, ये जो प्रतिच्छेदन बिंदु मिला है और इस रेखा पर जो प्रतिच्छेदन बिंदु मिला है, दोनों के बीच की दूरी नाप ली प्रकार से, और उसी दूरी का चाप हमने यहां से इस रेखा से इस वृत्त पर लगा दिया। ठीक है। और जहां पर ये चाप एक दूसरे को काट, ये वृत्त और ये वाला नीले रंग का जो चाप है, ये एक दूसरे को काट रहे थे,
वो जो प्रतिच्छेदन बिंदु मिला है उसको बिंदु P से मिलाते हुए हमने एक सीधी रेखा खींच दी। अब जो ये रेखा आई है, लाल रंग की जो रेखा हमने खींची है, इस रेखा AB के ये समांतर है। ठीक है, और बिंदु P से होकर जा रही है। तो यही हमारे इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। तो जैसे इस रेखा पर हम एक बिंदु ले लेते हैं Q, तो PQ जो हमने एक रेखा खींची है वो रेखा AB के समांतर है। और जो P बिंदु है इस रेखा से बाहर कहीं स्थित है, इस बिंदु से होकर जाती हुई हमने एक रेखा PQ खींची है जो AB के समांतर है। तो प्रश्न संख्या 2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 देखिए। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है कि पार्श्व चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर DE और FG रेखाखंड खींचे गए हैं। प्रश्न में कहा गया है कि एक चित्र यहां पर दिया गया है ABC, और इस ABC त्रिभुज का जो आधार है वह है BC। आधार इस त्रिभुज का क्या है? BC है। आधार BC के समांतर दो रेखाखंड और खींचे गए हैं, एक DE, इस BC के समांतर यहां पर एक रेखा और है DE और FG। ये आधार BC के समांतर हैं। समांतर का मतलब है इस रेखा से बराबर दूरी पर है, बराबर दूरी पर स्थित है। इस DE वाली रेखा और F आधार BC, इनके बीच की दूरी हर बिंदु पर बराबर होगी। उसी प्रकार जब BC और FG ये दोनों भी एक दूसरे के समांतर है, तो BC और FG के जो बिंदु हैं इनके बीच की दूरी, इन दोनों रेखाओं के बिंदुओं के संगत बिंदुओं के बीच की दूरी हर जगह पर बराबर होगी। फिर आगे कहा गया है निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। अब हमको ये बताना है कि इसमें इस आकृति में कितने समलंब हैं और कितने त्रिभुज हैं। केवल इस आकृति में हमको ये देखकर बताना है कि इस आकृति में कितने समलंब हैं और कितने त्रिभुज हैं। तो पहले समलंब की संख्या बताएंगे। तो समलंब की संख्या बताने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि समलंब आकृति किस आकृति को कहा जाता है। समलंब आकृति क्या होती है? देखिए, समलंब एक प्रकार का चतुर्भुज है। चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं, समलंब में भी चार भुजाएं होती हैं। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी एक भुजा का युग्म, जिसकी एक विपरीत भुजाओं का युग्म समांतर हो, तो उसको हम बोलते हैं समलंब। समलंब भी क्या है? एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज जिसमें चार भुजाएं होती हैं। ठीक है, एक समलंब का चित्र हम यहां पर बना लेते हैं। ये है समलंब। तो ये इसमें चार भुजाएं होती हैं, और चार भुजाओं में से सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, आमने सामने वाली भुजाओं का एक युग्म समांतर होना चाहिए समलंब बनने के लिए। तो जैसे हमने यहाँ पर ए बी सी डी एक यहाँ पर चतुर्भुज लिया है। इस चतुर्भुज में जो रेखा है बीस ए बी, वो रेखा सी डी के समांतर है। ए बी के सम्मुख भुजा है सी डी, और ए डी के सम्मुख भुजा है बी सी। तो यहां पर इस चतुर्भुज में ए बी के जो सम्मुख भुजा है सी डी, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। तो जब किसी चतुर्भुज में एक सम्मुख भुजाओं का योग, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, तो उस चतुर्भुज को हम समलंब कहते हैं। तो इस प्रकार की जो आकृति बनेगी जिसमें सम्मुख भुजा का एक युग्म समांतर होगा, उसको हम समलंब कहते हैं। तो इस त्रिभुज में देखना है कि हमारे पास कितने समलंब यहां पर बन रहे हैं। अब हमको तो उनकी गिनती करते हैं हम। देखिए, पहला समलंब तो यहां पर बनेगा क्योंकि डीई बीसी के समांतर है, तो एक समलंब तो यहां पर ये बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों रेखा डीई और बीसी ये दोनों एक दूसरे के समांतर रेखा हैं। एक समलंब तो ये हो जाएगा। दूसरा समलंब यहां पर ये बन जाएगा, ये एफ जी वाली जो रेखा है ये इस बीसी के समांतर है, तो एक समलंब ये बन जाएगा। दूसरा समलंब हो गया। फिर तीसरा समलंब यहां पर बनेगा। देखिए, एफ जी और डी ई ये भी तो एक दूसरे के समांतर होंगे, क्योंकि डीई वाली रेखा बीसी के समांतर, एफ जी वाली रेखा इस बीसी के समांतर। तो जब ये एफ जी और डीई दोनों बीसी के समांतर हैं, तो ये खुद भी एक दूसरे के समांतर होंगे। जब दो रेखा एक तीसरी भुजा के समांतर हो, तो वे दोनों रेखाएं भी एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो तीसरा समलंब यहां पर ये बन जाएगा।
तो इस आकृति में तीन समलंब है। तीन समलंब कौन कौन से हैं, चलिए उनको देख लेते हैं एक बार। देखिए एक समलंब तो ये है डी बी सी और ई डी, एक समलंब। दूसरा समलंब है यहां पर एफ बी सी जी और एफ। और तीसरा समलंब है यहां पर एफ डी ई जी एफ। तो तीन समलंब हैं इस आकृति में। तो यहां पर हम लिख देंगे समलंबों की संख्या है इस आकृति में तीन। ठीक है, अगर उन समलंब के नाम लिखना चाहें तो हम यहां पर लिख सकते हैं। पहला समलंब है डी बी सी ई डी, डी बी सी ई और डी। दूसरा समलंब होगा यहां पर एफ बी सी जी, एफ बी सी। देखिए इसको यहां पर लिख लेते हैं नीचे। प्रश्न संख्या 3 के पहले सवाल का उत्तर है 3। दी गई आकृति में तीन समलंब है। कौन कौन से हैं? एक तो है डी बी सी ई और डी, एक समलंब। दूसरा समलंब है एफ बी सी जी एफ। और तीसरा समलंब है यहां पर एफ टी ई और जी। तो तीन समलंब है और ये एफ तक दोबारा इस आकृति में। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 3 का सवाल नंबर 2। कितने त्रिभुज हैं? यहां पर कितने त्रिभुज है? त्रिभुज बनाने के लिए त्रिभुज कौन सी आकृति को कहा जाता है? एक ऐसी आकृति जो तीन सरल रेखा खंडों से घिरी हो और एक बंद आकृति हो। तो तीन सरल रेखा खंडों से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तो यहां पर देखते हैं कितने त्रिभुज हैं। देखिए पहला त्रिभुज यहां पर दिखेगा आपको ए एफ जी, एक त्रिभुज ये हो जाएगा। यहाँ पर इस त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं और तीन भुजाओं से घिरी ये बंद आकृति हो गई। तो एफ जी एक त्रिभुज है। उसके बाद दूसरा त्रिभुज ए डी ई और ए हो जाएगा, ए डी ई ए दूसरा त्रिभुज है। तीसरा त्रिभुज देखते हैं, तीसरा है ए बी सी ए, यह है तीसरा त्रिभुज। तो यहां पर इस आकृति में हमको कुल तीन त्रिभुज मिले हैं। एक त्रिभुज है ए एफ जी ए, दूसरा त्रिभुज है ए डी ई ए और तीसरा त्रिभुज है ए बी सी ए। तीन त्रिभुज है इस आकृति में। तो इनके नाम लिख लेते हैं और उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। इसका उत्तर भी है तीन। तीन त्रिभुज हैं इस आकृति में, उनके नाम लिखेंगे। देखिए त्रिभुज एफ जी, इस त्रिभुज का आधार रहेगा एफ जी। दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज ए डी ई ए, ए डी ई और ए। फिर तीसरा त्रिभुज है ए बी सी ए, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी ए, ये तीसरा त्रिभुज है। तो प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 देखिए, पार्श्व चित्र में एल और एम दो समांतर रेखाएं तथा टी एक तिर्यक रेखा है। प्रश्न में कहा गया है कि यहाँ पर एल वाली रेखा और एम वाली रेखा दोनों एक दूसरे के ये समांतर हैं और टी रेखा जो है एक तिर्यक रेखा है और कोण ए का मान है 30 डिग्री। तिर्यक रेखा द्वारा एल वाली रेखा पर जो कोण बना है, इस कोण एक का मान प्रश्न में दिया गया है 30 डिग्री। शेष कोण 2 3 4 5 6 7 और 8, जो ये शेष कोण बन रहे हैं इन दोनों रेखाओं पर, इन दो समांतर रेखाओं पर, जिनका नाम 2 3 4 5 6 7 8 है, इनके मान और हमको ज्ञात करने हैं। प्रश्न में दो रेखाएं हैं इस चित्र में, इस आकृति में दो रेखाएं हैं, एक एल और एक दूसरी रेखा है एम। दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर है, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। एक तिर्यक रेखा है टी जो इन दो समांतर रेखाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है और यहाँ पर 8 कोण बने हुए हैं, इन 4 कोण पहली रेखा पर और 4 कोण दूसरी रेखा पर। कोण एक का मान 30 डिग्री है। अब हमको ये शेष जो 7 कोण यहाँ पर बच गए हैं उनका मान भी बताना है। इस एक
कोण जिसका मान दिया गया है इसकी मदद से। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले आपको तिर्यक रेखा का कॉन्सेप्ट समझना होगा। अब तिर्यक रेखा क्या होती है? देखिए, आपको समझना है, अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, जैसे एक रेखा है एल, दूसरी रेखा एम है, जैसे यहां प्रश्न में भी दी गई है, और ये तिरछी रेखा इन दोनों रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है, इसको एक तिर्यक रेखा, इसका नाम रख लेते हैं हम टी। ठीक है, एक तिर्यक रेखा, तिरछी रेखा इन दो समांतर रेखाओं को काट रही है। तो यहां पर 8 कोण बनेंगे। कितने कोण बनेंगे? 8। पहली रेखा पर 4 कोण है, दो रेखाओं के बीच में ये एक, ये दूसरा कोण, ये तीसरा कोण और ये चौथा, फिर ये पांचवा कोण, ये छठा, ये सातवां और ये आठवां, ये 8 कोण बनेंगे। तो ये 8 कोण जो होते हैं, इसमें कई सारे कोणों के युग्म होते हैं। देखिए, पहले प्रकार का कोण का युग्म है एकांतर कोण। एकांतर कोण। एकांतर कोण कब बनेंगे? देखिए, एकांतर कोण कौन से होंगे? एकांतर का मतलब दोनों रेखाओं के, देखिए ये तिर्यक रेखा है, एक कोण तिर्यक रेखा से बाईं ओर होना चाहिए, एक कोण तिर्यक रेखा के दाईं ओर होना चाहिए। एकांतर अंत्य कोण। एकांतर अंत्य कोण लिखेंगे इसको। एकांतर अंतः कोण। एकांतर का मतलब एक तिर्यक रेखा के बाईं ओर बनेगा एक रेखा पर, बाईं ओर एक तिर्यक रेखा के दाईं ओर बनेगा दूसरी रेखा पर। और अंत्य, अंत्य का मतलब है दोनों रेखाओं के अंत्य क्षेत्र में बनेंगे। तो एल और एम का अंत्य क्षेत्र में जो बनने वाले कोण हैं, यहाँ पर दो प्रकार के कोण बन रहे हैं, एक अंत्य कोण और एक बाह्य कोण। तो बाह्य कोण वे हैं जो एल और एम के बाह्य क्षेत्र में है, बाहर की ओर। तो एल से बाहर की ओर कोण बना हुआ है 1 और 2, और एम के बाहर कोण बना हुआ है 7 और 8। और जो ये बीच के कोण है 3, 4, 5, 6, ये इन तिर्यक रेखाओं के बीच के कोण है, इन समांतर रेखाओं के बीच के कोण है, इनको हम बोलते हैं अंत्य क्षेत्र के कोण। तो ये अंतः कोण है। जो तिर्यक रेखा से बाहर, इन दोनों रेखाओं से बाहर के कोण है, उनको हम कहते हैं बाह्य कोण। और जो इन रेखाओं के अंदर के क्षेत्र के कोण है, उनको हम बोलते हैं अंतः कोण। तो एक प्रकार का कोण है एकांतर अंतः कोण। इसका मतलब है एक रेखा पर तिर्यक रेखा द्वारा जो ये कोण बने हैं, तो ये अंतः क्षेत्र में होंगे, एकांतर अंतः कोण है ये। तो दो ऐसे कोण जो इन दो रेखाओं के अंतः क्षेत्र में होंगे और एकांतर होंगे। एकांतर का मतलब है एक लाइन के बाईं तरफ, एक लाइन के दाहिनी तरफ। तो जैसे ये तिर्यक रेखा है हमारी, तो इस लाइन एल और एम के बीच में ये 3, 4, 5, 6, ये 4 कोण बन रहे हैं। तो अगर हम ये 3 के साथ एक कोण बाईं ओर का हमने लिया, एल वाली रेखा पर एक अंत्य क्षेत्र में कोण बना 3, तो एक दूसरी रेखा का कोण लेंगे और लाइन के दूसरी ओर लेना होगा। अगर ये बाईं ओर है तो आपका दाहिनी ओर का कोण लेंगे जो दूसरी रेखा पर होगा। तो अंत्य क्षेत्र में दाहिनी ओर कोण है 5। तो कोण 3 के एक एकांतर अंत्य कोण है यहाँ पर कोण 5। तो जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो एकांतर अंत्य कोण के जितने भी युग्म बनते हैं वो बराबर होते हैं। कोण 3 का मान कोण 5 के बराबर रहेगा, क्योंकि ये एकांतर अंत्य कोण है। जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो उनके बीच में बनने वाले एकांतर अंत्य कोणों के युग्म बराबर होते हैं। कोण 3 का मान कोण 5 के बराबर होगा। अगर हम पहली रेखा पर अंत्य क्षेत्र में ये कोण 4 देखें, तो 4 का एकांतर अंत्य कोण होगा 6। पहली रेखा पर ये दाहिनी तरफ हमने कोण लिया 4, तो बाईं ओर तिर्यक रेखा के दूसरी ओर दूसरी रेखा पर ये कोण रहेगा 6, जो अंत्य क्षेत्र में है। तो 4 के एकांतर अंत्य कोण है 6। तो कोण 4 का मान कोण 6 के बराबर रहेगा। ठीक है, ये होते हैं एकांतर अंत्य कोण। फिर दूसरे नंबर प्रकार के कोण है संगत कोण। संगत कोण। देखिए, संगत कोण जो होते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण होते हैं, और एक बाह्य क्षेत्र पर होता है एक रेखा पर, एक अंतः क्षेत्र में होता है। वैसे ये हमारी तिर्यक रेखा है टी। तो संगत कोण के युग्म कौन कौन से बनेंगे? यहाँ पर एल वाली रेखा और एम वाली रेखा पर तिर्यक रेखा टी द्वारा जो संगत कोण बनेंगे,
पहली रेखा पर एक अगर बाह्य क्षेत्र का हम कोण लेते हैं दो, ये दोनों जो संगत कोण में हम दो कोण लेंगे, दो कोण के जो युग्म बनाएंगे वो तिर्यक रेखा से एक ही ओर के होंगे दोनों, बाईं ओर के दो कोण होंगे या दाहिनी ओर के दो कोण होंगे। तो अगर तिर्यक रेखा से पहली रेखा पर हमने बाहर का ये कोण लिया तीन, तो दूसरी रेखा पर हमें अंत्य क्षेत्र का एक कोण लेना पड़ेगा। तो इस तिर्यक रेखा से जो बाईं ओर हमने एक कोण पहले एल वाली रेखा पर बाह्य क्षेत्र का कोण लिया दो, एम वाली रेखा पर हमको अंत्य क्षेत्र का कोण लेना होगा छह। तो दो के संगत रहेगा यहाँ पर छह। कोण दो तो बाह्य क्षेत्र में है तिर्यक रेखा से बाईं ओर, और कोण छह जो है तिर्यक रेखा के बाईं ओर ही है और ये अंत्य क्षेत्र में है, तो कोण छह। तो पहली रेखा का कोण बाह्य क्षेत्र का कोण दो, दूसरी रेखा का अंत्य क्षेत्र का कोण है छह। तो दो के संगत कोण है छह। और जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके बीच बनने वाले संगत कोणों का युग्म भी बराबर होते हैं, तो जितना कोण दो रहेगा उतना कोण छह भी रहेगा। इसी प्रकार अगर हम पहले बाईं ओर का पहली रेखा पर अंत्य क्षेत्र का ये कोण लेंगे तीन, तो दूसरी रेखा पर हमको बाह्य क्षेत्र का कोण लेना पड़ेगा बाईं ओर का ही, तो ये सात हो जाएगा। तो तीन के संगत है सात, कोण तीन के बराबर रहेगा कोण सात। ठीक। इसी प्रकार अगर हम दाहिनी ओर के पहली वाली रेखा एल पर बाह्य क्षेत्र का कोण लेते हैं एक, तो अब कर इस बार एम वाली रेखा पर दाहिनी ओर का अंत्य क्षेत्र का कोण लेना होगा पांच, तो एक के संगत रहता है पांच, तो कोण एक का मान होगा कोण पांच के बराबर। उसी प्रकार अगर पहली वाली रेखा पर अंत्य क्षेत्र का एक कोण लेते हैं चार, तो बाह्य क्षेत्र का एक कोण दाहिनी ओर का दूसरी रेखा पर लेना होगा हमको आठ। चार अंत्य क्षेत्र में है और आठ बाह्य क्षेत्र में है, तो चार के संगत कोण हो जाएगा कोण आठ। तो जो कोण तीन का मान है वही छह का होगा, जितना मान कोण तीन का है कोण दो का मान है उतना ही छह का होगा, जितना मान कोण तीन का है उतना ही मान कोण सात का होगा, क्योंकि ये संगत कोण है। जितना कोण एक है उतना पांच रहेगा, जितना आर है जिस माप का कोण ये चार है उसी माप का कोण रहेगा आठ। ठीक है। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो आठ कोण बनते हैं। इन आठ कोण में देखिए कुछ कोण होते हैं एकांतर अंत्य कोण, कुछ होते हैं संगत कोण। ठीक है। और संगत कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, एकांतर अंत्य कोण भी बराबर होते हैं जब ये दोनों रेखा अगर समांतर हो तब। तो इस प्रश्न में हमको पहले ही बता दिया गया है कि एल वाली रेखा और एम वाली रेखा दोनों एक दूसरे के समांतर हैं और टी एक तिर्यक रेखा है। तो कोण एक का मान देखिए, कोण एक का मान किसके बराबर रहेगा, कोण एक के संगत यहां पर है कोण पांच, तो जितना कोण एक का मान है उतना ही कोण पांच का मान भी होगा। ठीक है। हम लिख लेते हैं कोण पांच का जो मान है वह कोण एक के बराबर रहेगा 30 डिग्री। क्यों बराबर रहेगा, क्योंकि एल और एम दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर हैं और कोण एक और कोण पांच दोनों संगत कोण है। संगत कोण है, संगत कोण दो समांतर रेखाओं के बीच में अगर एक तिर्यक रेखा उन दो समांतर रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है तो जो संगत कोण के युग्म बनते हैं वे बराबर होते हैं और जो एकांतर अंत्य कोण के युग्म बनते हैं वे भी बराबर होते हैं। तो ये हो गए संगत कोण। तो हमने कोण एक की मदद से कोण पांच का मान भी ज्ञात कर लिया। ठीक है। अब देखिए यहां पर कोण पांच और कोण तीन, कोण पांच और कोण तीन दोनों है एकांतर अंत्य कोण। तीन और पांच जो ये कोण है ये इन दोनों रेखाओं के अंत्य क्षेत्र में है। कोण तीन पहली वाली रेखा पर बाईं ओर है, तिर्यक रेखा के एक ओर है, दूसरा कोण तिर्यक रेखा के दूसरी ओर है पर अंत्य क्षेत्र में है तो कोण पांच के बराबर कोण तीन होगा, तो कोण तीन का जो मान है वह कोण पांच के बराबर होगा। कोण पांच का मान अभी 30 डिग्री आया था तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। कोण पांच कोण तीन के बराबर क्यों हुआ है, क्योंकि ये एकांतर अंत्य कोण है। एकांतर अंतः कोण। अब कोण तीन भी निकल गया हमारा, ये कोण पांच 30 डिग्री का है, कोण तीन भी 30 डिग्री का है। अब यहां पर देखिए कोण तीन के संगत कोण है सात, तीन के संगत कौन सा है सात।
कोण 3 का मान जितना होगा उतना ही कोण 7 का मान होगा, क्योंकि 3 और 7 दोनों संगत कोण है। तो कोण 7 बराबर हमको मिल गया है कोण 3 के। और कोण 3 का मान आया था अभी 30 डिग्री, तो यहां पर लिखेंगे 30 डिग्री। कोण 7 कोण 3 के बराबर क्यों है? क्योंकि ये दोनों संगत कोण है। तो यहां पर आगे हम लिख देंगे संगत कोण। ठीक है। अब हमको कोण निकालना है 2, 4 और 8। 2, 4, 6 और 8। अब ये हम कैसे निकालेंगे? अब देखिए, कोण 1 और कोण 2 एक ही रेखा पर बने हुए दो कोण हैं, दो आसन कोण हैं। एक रेखा पर बने दो कोण जो एक दूसरे के आसन कोण भी हो। अगर एक रेखा पर दो कोण बने हो, दो आसन कोण हो तो उनका योग रहता है 180 डिग्री, तो उनको हम रेखीय युग्म बोलते हैं। तो कोण 1 और कोण 2 एक ही रेखा पर बने दो कोण हैं, तो दोनों दो आसन कोण है और इनका योग रहेगा 180 डिग्री। तो ऐसे दो आसन कोण जो एक ही रेखा पर बनते हैं, अगर उनका योगफल 180 डिग्री हो तो उनको रेखीय युग्म कहते हैं। तो एक रेखा पर बने हुए दो ये आसन कोण है, तो आसन कोण दोनों का योग 180 डिग्री रहेगा, क्योंकि ये एक ही रेखा पर बने हुए हैं। तो इनको हम बोल देंगे रेखीय युग्म। एक ही रेखा पर बने हुए दो कोण हैं, रेखीय कोण लिख देंगे। तो कोण 1 का मान प्रश्न में दिया गया था 30 डिग्री, प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। अब कोण 2 का मान निकालना है, तो 30 डिग्री दाहिनी तरफ जाकर घट जाएगा, तो 180 में से 30 डिग्री घटा देंगे तो कोण 2 का मान आ जाएगा 150 डिग्री। तो कोण 2 का मान हमको मिल गया है 150। ये आ गया है 150 डिग्री। कोण 7 का मान अभी हमने निकाला था 30 डिग्री। जब कोण 2 हमको मिल गया है, तो 2 के संगत कोण है यहां पर 6। 2 के संगत है 6 कोण। अब यहां पर लिखेंगे, तो कोण 6 का मान जो होगा वो बराबर होगा कोण 2 के। और कोण 2 अभी हमने ज्ञात किया है 150, तो कोण 6 भी आ गया है 150 डिग्री का। और यहां इनके आगे लिख देंगे, क्योंकि ये संगत कोण है इसलिए बराबर है। इसके बाद कोण 6 और कोण 4 दोनों एकांतर अंत्य कोण है, तो ये भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो कोण 4 का मान कोण 6 के बराबर होगा। और कोण 6 अभी हमने निकाला है 150 डिग्री का, तो कोण 4 भी आ गया है 150 डिग्री। और ये दोनों कोण एकांतर अंत्य कोण होने की वजह से बराबर होंगे। ठीक। अब एक कोण हमारा बच गया था केवल 8, तो 4 के संगत कोण है 8। तो कोण 8 बराबर होगा कोण 4 के। और कोण 4 अभी आया है 150 डिग्री का, तो कोण 8 का मान भी है 150 डिग्री। और ये दोनों भी है एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण। तो प्रश्न में हमको केवल एक कोण का मान दिया गया था, कोण 1 का 30 डिग्री। अब इसकी मदद से ये 7 के 7 कोण, जो शेष 7 कोण यहां पर आकृति में आपको दिख रहे हैं, सभी के मान हमने यहां पर ज्ञात कर लिए। इस प्रश्न में केवल आपको ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, 8 कोण बनते हैं। इन 8 कोणों में जो एकांतर अंत्य कोण के युग्म होते हैं वो बराबर रहते हैं, जो संगत कोण के युग्म होते हैं वह भी बराबर होते हैं। ये बात आपको यहां पर याद रखनी है। प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, पार्श्व चित्र में एबीसी एक त्रिभुज है तथा बीडी भुजा एसी के समांतर है। प्रश्न में कहा गया है कि ये ए बी सी एक त्रिभुज है और बीडी वाली जो रेखा है वह इस भुजा एसी के समांतर है। ये दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर है। उसके बाद कहा गया है त्रिभुज कोण ए सी बी जो कोण है वह 30 डिग्री का है। उसके बाद तथा कोण ए बी ए बी डी ये कोण है 28 डिग्री का, ए बी और डी। अब हमको ज्ञात करने हैं कोण एबीसी। कोण एबीसी इस कोण का मान हमको बताना है कितना है। कोण डी बी के इस कोण की माप हमको बतानी है कि कितना को कितने डिग्री का कोण है।
उसके बाद कोण बी ए सी, बी ए सी, ये कोण हमको बताना है कितने डिग्री का कोण है ये मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 5 में हमको एक आकृति दी गई है। इस आकृति में कहा गया है कि त्रिभुज एबीसी, एबीसी एक त्रिभुज है। त्रिभुज की भुजा एसी के समांतर एक रेखा यहां पर बीडी है, और इस आकृति में कोण ए सी बी का मान 30 डिग्री है, कोण ए बी डी का मान 28 डिग्री है, और हमको ये बचे शेष कोण ज्ञात करने हैं। एक तो बी ए सी ये वाला कोण, ए बी सी ये कोण, और डी बी के ये वाला कोण। तीन कोण के मान हमको यहां पर ज्ञात करने हैं। ये तीन कोण के मान हमको यहां पर ज्ञात करने हैं। पर यहां पर देखिए, ये एसी वाली रेखा और ये बीडी वाली रेखा दोनों समांतर है, तो उनको काटने वाली एक रेखा ये भी तो है बीसी। तो दो समांतर रेखाओं को एक रेखा दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है बीसी। तो बीसी इन दो समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा हो जाएगी, और जब ये तिर्यक रेखा हो जाएगी तो जितना कोण ये वाली रेखा और ये रेखा, तो ये कोण जितना ये तिर्यक रेखा है, तो ये संगत कोण हो जाएगा इस कोण के। तो जितना कोण ये 30 डिग्री का बनेगा उतना ही कोण यहां पर बनेगा डी बी के। तो ये कोण हमारा निकल सकता है। तो लिखते हैं प्रश्न में, चूंकि प्रश्न में हमसे कहा गया है कि एसी वाली रेखा इस बीडी के समांतर है। एसी वाली जो रेखा है वह समांतर है बीडी के। ये बीच में दो लाइन खींचने का मतलब है ये समांतर रेखाओं का चिन्ह होता है। एसी रेखा बीडी के समांतर है, और बी के सी के वाली जो रेखा है ये एक तिर्यक रेखा हो जाएगी, तथा के सी, इसका नाम रखते हैं तिर्यक रेखा के सी, एक तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा है। और जब के सी एक तिर्यक रेखा है तो इन समांतर रेखाओं को ये बिंदु बी पर और सी पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इनके बीच में ये जो 30 डिग्री का कोण बना है ए सी बी, ये कोण बराबर होगा डी बी के, क्योंकि ये दो वाला कोण इस वाले कोण के संगत कोण है। जैसे एक रेखा ये जा रही है, ये रेखा ये तिर्यक रेखा हो गई, तो ये वाला कोण संगत कोण रहेगा इसके। तो ये कोण बराबर रहेगा इसके, क्योंकि ये दोनों कोण है संगत कोण। तो यहां पर हम लिखेंगे अब कोण डी बी के जो है, डी बी के जो कोण है वह बराबर होगा कोण ए सी बी के, ए सी बी के। अब ये दोनों कोण बराबर क्यों है? डी बी के जो कोण है वह कोण ए सी बी के बराबर है, और ए सी बी की माप प्रश्न में दी गई है 30 डिग्री। तो ये डी बी के जो कोण है 30 डिग्री का है। ये इसके बराबर क्यों है? क्योंकि ये दोनों संगत कोण है। यहां पर हम लिख देंगे संगत कोण। तो तीन कोण हमको ज्ञात करने थे, ये वाला कोण तो हमको मिल गया है यहां पर। ये कितने डिग्री का कोण आया है? ये आया है 30 डिग्री का कोण। अब AC और BD को प्रतिच्छेद करने वाली एक तिर्यक रेखा AB भी है, ये वाली जो रेखा है। तो ये कोण BAC वाला जो कोण बना है, और जो ये कोण है AB के ये पूरा जो कोण है, ये दोनों कोण कैसे रहेंगे? ये अच्छा, ये वाला कोण है यहां पर। तो इनको प्रतिच्छेद करने वाली एक तिर्यक रेखा यहां पर कौन सी है? AB है। बीडी बीडी रेखा और AC रेखा, उनको प्रतिच्छेद करने वाली एक तिर्यक रेखा है AB। तो ये कोण और ये वाला कोण दोनों एक दूसरे के रहेंगे एकांतर अंतः कोण। तो ये कोण जितने का है, ये 28 डिग्री का कोण है, तो ये वाला कोण भी रहेगा 28 डिग्री का। तो यहां पर लिखेंगे हम, क्योंकि AC वाली रेखा समांतर है BD के, तथा यहां पर तिर्यक रेखा रहेगी AB, तथा AB एक तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा है।
और ये तिर्यक रेखा है, तो जब दो समांतर रेखा है उनको काटने वाली एक तिर्यक रेखा है, तो उनके बीच में जो एकांतर अंत्य कोण बनेंगे वो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तब कोण बी ए सी की का जो मान है वह बराबर होगा, कोण बी ए सी का जो मान है वह बराबर होगा कोण ए बी डी के, ए बी डी के। बी ए सी बराबर आ गया है 28 डिग्री का, और ये दोनों कोण बराबर एकांतर अंतः कोणों के युग्म होने की वजह से हैं। ये दोनों कोण एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, तो बी ए सी ये वाला कोण भी हमको मिल गया है, ये कोण आ गया है 28 डिग्री का। अब हमको ये तीसरा कोण ज्ञात करना है इस त्रिभुज का, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग रहता है। देखिए त्रिभुज के दो कोण हमको मिल गए हैं, तीसरा कोण बताना है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल रहता है 180 डिग्री। तो यहां पर हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है, और जब एबीसी एक त्रिभुज है तो इसके तीनों अंत्य कोणों का योगफल रहेगा 180। तो तीनों अंत्य कोण लिख लेते हैं, ए बी सी, कोण ए बी सी में जोड़ेंगे हम कोण बी सी ए, या ए सी बी लिख लेते हैं इसका नाम, ए सी बी, और प्लस कोण है बी ए सी, बी ए सी, तीनों का योगफल रहेगा 180 डिग्री। कोण ए बी सी का मान तो हमको ज्ञात करना है, ए सी बी, ए सी बी है यहाँ पर 30 डिग्री का कोण, प्लस बी ए सी, बी ए सी अभी हमने ज्ञात किया है 28 डिग्री का कोण, और बराबर में 180। 30 डिग्री में हम जोड़ेंगे 28 डिग्री, तो ये हो जाएगा 58 डिग्री बराबर 180। प्लस का 58 दाहिने पक्ष में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 180 डिग्री में से 58 डिग्री हम घटा देंगे, तो कोण ए बी सी का मान आ गया है, ए बी सी बराबर 10 में से 8 घटाएंगे 2, 7 में से 5 घटा देंगे तो 2 और 1, 122 डिग्री का। तो कोण ए बी सी का मान 122 डिग्री, कोण बी ए सी का मान आ गया है 28 डिग्री, और कोण डी बी के का मान है 30 डिग्री। तो जो तीन कोण हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया था, तीनों कोण हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिए हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5 कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 और इस अभ्यास का आखिरी प्रश्न है ये। प्रश्न है पार्श्व चित्र में आर लंब है पी पर, ये आर वाली जो रेखा है ये पी वाली रेखा पर यहाँ पर लंब है, अर्थात 90 डिग्री का कोण बना रही है आर वाली रेखा इस पी वाली रेखा पर, और आर लंब है क्यू पर, आर वाली रेखा इस क्यू वाली रेखा पर भी लंब है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो क्या पी समांतर है क्यू के, पी वाली रेखा क्यू के समांतर है या नहीं? तो यहाँ पर दो रेखा, ये आर वाली जो रेखा है इस पी पर भी लंब है, 90 डिग्री का कोण बना रही है, और क्यू वाली रेखा पर भी 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो अगर दो रेखा, एक पी वाली रेखा और क्यू वाली रेखा को एक रेखा आर दो अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है, और इनके बीच में जो ये संगत कोण बन रहे हैं ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, और जब दो रेखाओं के बीच में संगत कोण अगर बराबर होते हैं तब वे दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर कहलाती हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर पहले से हों और उनको तिर्यक रेखा काटती हो, तो तिर्यक रेखा के बीच में, उन रेखाओं के बीच में जो संगत कोण बनेंगे वो बराबर होंगे, एकांतर अंत्य कोण होंगे वे भी बराबर होंगे। पर यदि दो रेखा ऐसी है उनको एक तिर्यक रेखा दो अलग अलग बिंदुओं पर काट रही हो, और उनके बीच में जो संगत कोण बनते हैं अगर वे बराबर आ जाएं तब वे दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो प्रश्न में पी और क्यू वाली रेखा को पहले से समांतर नहीं बताया गया है, उनको जो एक तिर्यक रेखा आर काट रही है दो अलग अलग बिंदुओं पर, उसके द्वारा जो ये दो कोण बन रहे हैं ये दोनों संगत कोण है, और जब दो रेखाओं के बीच में बनने वाले संगत कोणों का मान बराबर हो तो वे दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। प्रश्न में हमसे पूछा है ये पी वाली रेखा इस क्यू के समांतर है या नहीं, तो यहां पर पी रेखा और क्यू वाली रेखा दोनों को एक
तिरछी रेखा आर काट रही है, और इनके बीच में जो ये संगत कोण बने हैं दोनों के मान बराबर है 90-90 डिग्री के। इसलिए जब संगत कोण बराबर है तो ये दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर होंगी। तो पहले प्रश्न का उत्तर लिखेंगे हम, चूंकि चूंकि P तथा Q, क्योंकि P तथा Q को एक तिर्यक रेखा एक तिर्यक रेखा रेखा R दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, दो अलग 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 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तथा उनके बीच उनके बीच बने संगत कोण के युग्म संगत कोण संगत कोणों के युग्म बराबर हैं बराबर हैं, अर्थात ये संगत कोण के युग्म दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए इसलिए पी क्यू वाली जो रेखा है वह समांतर होगी क्यू के, क्योंकि जब दो रेखाओं के बीच में संगत कोणों के युग्म बराबर होते हैं तो वे दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। अब दूसरा सवाल देखिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर देखिए। प्रश्न में कहा गया है कि यदि P Q के समांतर है, ये P वाली रेखा इस Q वाली रेखा के दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, और कोण एक का मान 63 डिग्री है। ये जो कोण बना है इस रेखा पर इसका मान 63 डिग्री है। तो कोण दो का मान ज्ञात कीजिए। तो इस कोण दो का मान क्या होगा ये हमको बताना है। प्रश्न में हमको पहले ही कह दिया गया है कि P वाली रेखा Q के समांतर है, तो P वाली रेखा Q के समांतर है, तो ये जो एक कोण जो बना हुआ है जिसका नाम एक है, ये इस रेखा तिर्यक रेखा टी पर बना हुआ है। तिर्यक रेखा टी और रेखा पी के बीच में ये कोण है एक। तिर्यक रेखा टी और क्यू के बीच में ये कोण दो जो है, इसका मान हमको ज्ञात करना है। प्रश्न में पहले से ही बताया है पी वाली रेखा क्यू के समांतर है, तो जब ये दोनों रेखा समांतर है, इनको एक तिर्यक रेखा काट भी रही है, तो इनके बीच में जो संगत कोण बनेंगे वो भी बराबर होंगे, और जो एकांतर अंत्य कोण के युग्म बनेंगे वो भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पी वाली रेखा और क्यू वाली रेखा, इन दोनों रेखा को एक तिर्यक रेखा बीच में से काट रही है। तो ये जो कोण एक है और एक कोण दो जो है, ये दोनों संगत कोण है। ये बाह्य क्षेत्र का कोण है तिर्यक रेखा से एक ही, और ये अंत्य क्षेत्र का कोण है। तो ये दोनों कोण एक दूसरे के संगत है, और संगत जब दो समांतर रेखाओं के बीच में जो संगत कोण बनते हैं वे बराबर होते हैं, तो जितना मान कोण एक का होगा उतना ही मान कोण दो का भी रहेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे चूंकि P वाली जो रेखा है वो Q के समांतर है, इसलिए कोण दो बराबर होगा कोण एक के, और इसका मान भी आ जाएगा 63 डिग्री। और ये दोनों कोण बराबर क्यों है, क्योंकि ये दोनों है संगत कोण, संगत कोण है। यहां पर हम लिखेंगे चूंकि पी और क्यू एक दूसरे के समांतर हैं तथा टी एक तिर्यक रेखा है जो इन दोनों रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है, और कोण एक और कोण दो का निर्माण कर रही है। ठीक है, पी और क्यू दोनों समांतर रेखा है, टी एक तिर्यक रेखा है जो इनको अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है, और इस तिर्यक रेखा द्वारा जो संगत कोण बने हैं इनके मान बराबर होंगे, क्योंकि ये दो समांतर रेखाओं के बीच के कोण है, दो संगत कोण। दो समांतर रेखाओं के बीच में बनने वाले संगत कोणों के युग्म बराबर होते हैं। तो कोण दो भी कोण एक के बराबर होगा, कोण एक का मान 63 डिग्री है, तो कोण दो का मान भी 63 डिग्री आ गया। तो प्रश्न संख्या 6 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और इसी प्रश्न के साथ अभ्यास 9A कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम अभ्यास 9B के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई अभ्यास के प्रश्नों के साथ।
जय हिंद, जय भारत।